वेलकम बच्चों। तो आप सभी का 12th मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर स्वागत है। आज हमारा चैप्टर सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए बच्चों, आज से हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि जो इनवर्स है वो कब एग्जिस्ट करता है। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट व्हेन फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू। बच्चों, तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन कोई 1 1 ऑन टू हो जाता है तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल कहा जाता है एंड देन उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। देखिए बच्चों, हम जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं इसके अंदर आप देखेंगे कि एक्चुअल में अगर आप ऑल ओवर डोमेन की बात करें, साइन की, कॉस की, टेन की, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी अगर ऑल ओवर डोमेन के ऊपर अगर आप बात करते हैं तो वो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता बच्चों, अगर ऑल ओवर डोमेन की अगर हम बात करते हैं। बट अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम ले लेते हैं बच्चों, कुछ सावधानियां अगर आप बरतते हैं तो होता क्या है, तो कुछ वैल्यूज़ के लिए, कुछ स्पेसिफिक डोमेन के लिए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है बच्चों। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इनवर्स एग्जिस्ट करना है बच्चों, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है कैलकुलस के अंदर जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, साइंस के अंदर और जगह पर भी, इंजीनियरिंग के अंदर भी। तो बच्चों काफ़ी यूजफुल होता है जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है। इसकी हेल्प से हम जब ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, जब देखते हैं आगे, और जब कभी हमें इनवर्स एग्जिस्ट होते हैं और तब उसका जो है इंटीग्रेशन हम इनकी हेल्प से आसानी से कर पाते हैं। इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन वगैरह हम आसानी से कर पाते हैं। तो बच्चों देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा है कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ऑन द नेचुरल डोमेन इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डज नॉट एग्जिस्ट। तो बच्चों ये ध्यान रखिए। बट बाय द सम रिस्ट्रिक्शंस इट कैन एग्जिस्ट। बच्चों अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन हम ले लेते हैं तो ये एग्जिस्ट कर जाता है। सबसे पहले देखिए बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ साइन फंक्शन, हम सबसे पहले केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे, इनवर्स की बात नहीं करेंगे। देखिए साइन फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये साइन फंक्शन है बच्चों, और अगर आप देखते हैं हम इसका वैल्यू लेते हैं 0, और मैं छोटे सीधे बड़े बड़े वैल्यू लूँगा, π/2, आगे हम ले सकते हैं π/2 के बाद नेक्स्ट पाई आ जाएगा 3π/2 बच्चों, और 2π। देखिए साइन एक्स का वैल्यू अगर 0 की बात करेंगे आप बच्चों, नेगेटिव वाले भी ले सकते हैं, मैं सिंपल ले रहा हूँ। देखिए 0 आ जाता है, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या आ जाता है 0, यहाँ पर -1, और यहाँ पर बच्चों ये अगेन 0। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या आभास होता है, ये जो फंक्शन है साइन एक्स, जो फंक्शन है, कैसे फंक्शन बोल सकते हैं आप, एफ मैपिंग x टेंस टू y, और कैसे डिफाइन है, fx इज इक्वल टू क्या है बच्चों, साइन एक्स। तो बच्चों देखिए डोमेन क्या है, डोमेन अगर इस फंक्शन का देखेंगे जो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू, वो क्या है। तो बच्चों सब्स्टिट्यूट आप करते हैं 0 से 2π का वैल्यू। तो बच्चों 0 से 2π मतलब कोई भी रियल नंबर आप रखते हैं, ये सारे रियल नंबर बच्चों, 2π 3π/2 सारे रियल नंबर, कि अगर कोई भी रियल नंबर आप रखते हैं साइन फंक्शन के लिए तो क्या आता है बच्चों हमारे पास, ध्यान से देखिए, जो डोमेन का वैल्यू है, जो रेंज है हमारे पास बच्चों, वो ये बन जाता है, क्या बन जाता है, -1 to 1। -1 से ऊपर नहीं आता और 1 से भी ऊपर नहीं आता बच्चों, -1 से नीचे नहीं जाता और 1 से ऊपर नहीं आता। इस तरह से बच्चों आप आसानी से देख सकते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करें, हमारे पास साइन एक्स फंक्शन अगर है तो उसका डोमेन हमारे पास R होता है और रेंज बच्चों ये होता है। सिमिलर वे में अगर हम कॉस की बात करें बच्चों, देखिए कॉस एक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो कॉस एक्स में क्या होगा, यहाँ पर 1 आ जाता है, 0, यहाँ पर आप देखते हैं -1, यहाँ पर 0, और बच्चों यहाँ पर 1। तो सिमिलर वे में अगर कॉस फंक्शन की अगर आप बात करते हैं तो बच्चों देखिए कॉस एक्स फंक्शन भी क्या दिखाता है आपको, कि कोई भी रियल नंबर अगर आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमारे पास जो रेंज आ रहा है बच्चों वो यही आ रहा है। ध्यान से देखिए। इसी तरह अगर आप 10 पर आ जाते हैं बच्चों, देखिए 10x फंक्शन पर, 10x फंक्शन को आप जानते ही हैं, डिवाइड कर देते हैं सिंपली,
बच्चों ये नेगेटिव भी ले सकते हैं आप, जो ये ले रहे हैं आप, कोई भी नेगेटिव नंबर भी आप ले सकते हैं, इस बात की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप पर कि आप नेगेटिव नहीं ले सकते, नेगेटिव भी ले सकते हैं। मैं तो आपको अपना जो 11th 12th से जो आपने कहा, सॉरी 10th 11th से निकल के आए उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो 10x का देखिए 0/1 जीरो आ जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी, 0 - 1 बच्चों 0, ये भी क्या है इन्फिनिटी, और ये क्या है बच्चों 0। तो देखिए 0 to इन्फिनिटी आप देख रहे होंगे यहाँ पर नेगेटिव बोल देता हूँ। देखिए आप देखिए इसको, देखिए ध्यान से कि जब आप इसमें रख रहे हैं तो क्या देखने को मिल रहा है बच्चों आपको, ये नंबर आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिए कि अगर आप कोई भी रियल नंबर रखते हैं तो मेरे पास ये आ जाता है। अगर आप कोई भी रियल नंबर बच्चों अगर रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है रेंज के रूप में, ध्यान से देखिए ये हमारे पास आ जाता है। अगर आप कोई भी रियल नंबर रखते हैं बच्चों, आप रियल नंबर के लिए आप थोड़ा ये भी सोच सकते हैं कि जो हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये नॉट डिफाइंड वैल्यू बच्चों होती हैं। ये वैल्यू क्या होती है हमारे पास, नॉट डिफाइंड। तो बच्चों इनको आपको नहीं रखना है क्योंकि नॉट डिफाइंड वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं करेगा। तो ध्यान से देखिए कि जो हमारे पास रियल वैल्यू जाएंगी, आप देख रहे हैं रियल वैल्यू जा रही है हमारे पास, तो हम क्या नहीं रख सकते 10 के लिए। देखिए 10x फंक्शन में आप r में से किसको लेस करना पड़ेगा, x सच दैट x बिलोंग टू, तो बच्चों π/2 वाले, देखिए π/2 वालों में इन्फिनिटी आया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप 2n + 1 डॉट π/2 इसको आप लेस कर दीजिए, और कहाँ तक है ये रियल। तो बच्चों डोमेन के अंदर से इसको हटाना पड़ेगा आपको, बाकी सभी रियल पर आ जाते हैं क्योंकि इसके लिए इन्फिनिटी है। अब आ जाते हैं कॉट पर। कॉट एक्स को देखिए 0/1 देखिए 1/0 सॉरी इन्फिनिटी बच्चों, देखिए यहाँ पर 0, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर देखिए बच्चों अगेन 0, यहाँ पर इन्फिनिटी। कॉट की अगर आप बात करते हैं, देखिए कॉट एक्स में आप क्या देख रहे हैं कि रियल नंबर से क्या निकालना पड़ रहा है बच्चों आपको, x सच दैट x बिलोंग टू n π, इस तरह बच्चों x बिलोंग टू n π। और बच्चों ध्यान रखिए n बिलोंग करता है z से। मैंने आपको बताया था कि आप ये जो पाई वाले वैल्यू इनको नेगेटिव भी ले सकते हैं बच्चों, कोई भी इंटीजर वैल्यू, इसको आप यहाँ से r में से लेस करेंगे और किसके लिए जाएगा बच्चों, ये r के लिए, रियल टू रियल, सारा रियल नंबर आ रहा है बच्चों। देखिए कोई भी आप 0 रख रहे हैं, π/2 रख रहे हैं, पूरा रियल नंबर इसके अंदर कवर हो रहा है, दिखा रहा है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक का वैल्यू आ रहा है। बट रिस्ट्रिक्ट रखिए कि π/2 और 3π/2 आप इसके लिए रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसके बाद देखिए आप देखते हैं सेक एक्स के लिए बच्चों, सेक की अगर बात करेंगे आप देखिए सेक के लिए कॉस का रेसिप्रोकल करना होता है, ये तो 1 ही हो जाएगा, इसका इन्फिनिटी हो जाएगा बच्चों। इस वाले का करेंगे देखिए कितना आएगा हमारे पास, -1 ही आएगा बच्चों इसका। इसका देखिए कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सॉरी 1/0 बच्चों इन्फिनिटी आएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे 1/1, तो बच्चों ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इन्फिनिटी, -1, 1, इस तरह की वैल्यूज हमारे पास आई है बच्चों। ये इस वाले को आप नेगेटिव लिख सकते हैं क्योंकि इस क्वाड्रेंट के अंदर ये नेगेटिव ही आता है। ये जो हमारे पास आता है सेक का वैल्यू, यहाँ पर हमारे पास 3π/2 के अंदर जी नेगेटिव आता है, बिल्कुल डेफिनेटली, तो ये नेगेटिव आएगा बच्चों। अब देखिए सेक के अंदर क्या हुआ बच्चों, सेक की जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से कहाँ तक आई बच्चों। देखिए अगर माइनस इन्फिनिटी से बात करूँ तो 1 तक है, सॉरी -1 तक है, -इन्फिनिटी टू -1, ये वैल्यू तो बच्चों है, ये वैल्यू है। और देखिए बच्चों, और अगर बात करूँ 1 से प्लस इन्फिनिटी तरफ भी है। बट बच्चों आप देखेंगे कि -1 और 1 के बीच का कोई वैल्यू नहीं है, -1 और 1 के बीच का कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी चीज़ और देखिए इंपॉर्टेंट कि कहाँ पर इन्फिनिटी आया डोमेन में, π/2 पर और 3π/2 पर। तो बच्चों इसको आपको डोमेन में से लेस करना पड़ेगा तभी हमारे पास आएगा। देखिए x सच दैट, नेक्स्ट मैं कहाँ लिखूँ, ऊपर लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं इनको। देखिए बच्चों सेक का अगर आप लिखते हैं सेक एक्स का सच दैट
रियल नंबर से आपको क्या लेस करना पड़ा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, देखिए बच्चों कहाँ पर इन्फिनिटी देखने को मिला, π/2 पर, तो इसको आप लेस करेंगे पहले डोमेन में से, देखिए 2n+1 डॉट π/2, और ध्यान रखिए बच्चों n बिलोंग टू z, और कहाँ से कहाँ तक गया, ये वैल्यू बच्चों हमारे पास आए, ये आता है, बीच का ये वैल्यू नहीं आता। तो क्या लिखेंगे आप, -∞ टू -1, और या फिर देखिए बच्चों सिंपल है, एक तरह और भी लिख सकते हो आप, कैसे कि रियल नंबर से आप -1 से 1 के नंबर लेस कर दो, बस इतना ही फर्क है बच्चों। रियल नंबर से आप क्या कर दो, देखिए बच्चों यही तो कह पा रहा केवल, और जबकि आपको पता इंक्लूड है, तो केवल -1 और +1 को यहाँ से, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब आप समझते होंगे बच्चों, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ये ओपन ब्रैकेट इसको बोलते हैं आप, -1 +1 इंक्लूड है बच्चों इसके अंदर। अब r में से अगर आप घटाएंगे तो -1 नहीं घटे बच्चों, -1 और 1 के बीच की वैल्यूज घटी बच्चों, वो बच गया हमारे पास, क्योंकि वो है भी हमारे पास। इस तरह बच्चों देखिए कॉसेक का, देखिए इसके बाद कॉसेक एक्स का, देखिए कॉसेक का देखेंगे 1/0, तो बच्चों आपको पता ही है यहाँ पर 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ इस टेबल को मैं, अगर आप समझ में आ जाए तो आपको, देखिए कॉसेक का मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसका देखेंगे इन्फिनिटी, इसका देखेंगे आप 1, इसका देखेंगे अगेन इन्फिनिटी, इसका देखेंगे आप क्या आ जाएगा बच्चों -1, और देखिए बच्चों इसके लिए क्या आ जाएगा -∞। तो बिल्कुल सिमिलर जिस तरह सेक वाली जो हमें दिख रही थी रेंज, उसी तरह बच्चों इसकी दिखाई देती है। देखिए तो क्या करना पड़ेगा आपको, पर ध्यान रखना, अब की बार एक्स में से डोमेन में से क्या लेस करना है, जहाँ पर इन्फिनिटी आया तो बच्चों वो कहाँ पर आया, पाई पर आया, 2 पाई पर आया, तो करिए n पाई, और क्या लिखेंगे n बिलोंग टू बच्चों z टेंस टू, क्या है यहाँ पर देखिए r में से क्या लेस हुआ है, -1 to 1, तो केवल रियल नंबर में बच्चों यही बीच का वैल्यू नहीं है, -1 और 1 के बीच का वैल्यू, बाकी सारे वैल्यूज हैं। तो बच्चों ये तो जो है मैंने रिकॉल कराया आपको, जो प्रीवियस स्टडी थी हमारी, देखिए ये सभी हमारे पास आ गए हैं, अब सभी ले लिए हमने। अब देखिए बच्चों, अब चलते हैं हम इंपॉर्टेंट बातों पर, हम ग्राफ स्टडी करते हैं बच्चों। देखिए पहले साइन का और कॉस का, साइन का ग्राफ स्टडी करते हैं, देखिए उसके बाद आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए बच्चों मैं साइन का ग्राफ बनाता हूँ, साइन एक्स फंक्शन का मैं ग्राफ बना रहा हूँ। देखिए 0 π/2 और पाई, 3 π/2 और 2 पाई। देखिए बच्चों तो मैंने इसके लिए ग्राफ बना दिया, कन्फ्यूजन ना हो आपको। देखिए और थोड़ा ऐसे बना लेता हूँ, मान लीजिए -2 पाई, -3 π/2, -पाई, और बच्चों देखिए 0 से पहले -π/2 रख लेते हैं, 0 ये यहाँ पर π/2 बच्चों, यहाँ पर ये पाई, 3 π/2 और बच्चों यहाँ पर 2 पाई। अब देखिए नेगेटिव एंगल के लिए साइन का वैल्यू नेगेटिव ही रहता है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर ये ऑलरेडी 3 π/2 के लिए माइनस आता है और माइनस और लगा हुआ है, तो इसका मतलब +1 हो जाएगा बच्चों। इसी तरह इसके लिए 0, इसके लिए -1, इसके लिए 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 0, यहाँ पर -1 और यहाँ पर 0। इस तरह वैल्यू बच्चों हमारे पास आता है। देखिए अब इसके लिए मैं ग्राफ बनाता हूँ। देखिए इसके लिए पहले हम ग्राफ बनाते हैं। तो बच्चों देखिए ग्राफ के लिए पॉइंट क्या है हमारे पास, x के लिए आप ये इनपुट कर रहे हैं, x के लिए इनपुट हमारे पास ये है, ये बच्चों x होता है, और ये क्या है हमारे पास y। अब इसके लिए आप ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। देखिए ये बच्चों हमारे पास y है और ये क्या है x। अब इसका ग्राफ बनाइए बच्चों। देखिए x के जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है हमारे पास, उनको देखिए, वो मैंने लगाए हुए -2 पाई से +2 पाई। तो देखिए यहाँ पर ये 0 होता ही है, तो इधर की तरफ जैसे आपने लिया हुआ है -π/2, यहाँ पर कितना है -पाई, यहाँ पर -3 π/2 और यहाँ पर बच्चों क्या है -2 पाई। इधर की तरफ देखिए कितना है
पाई बाय 2, यहाँ पर क्या आ गए बच्चों पाई, और यहाँ पर 3 पाई बाय 2, और यहाँ पर बच्चों 2 पाई। इसका ग्राफ देखिए बच्चों ध्यान से, ग्राफ देखिए आप ध्यान से, x का -2 पाई और y का उस टाइम बच्चों 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये आ गया, और बच्चों 1 यहाँ पर ले लीजिए, -1 यहाँ पर ले लीजिए। इसके बाद देखिए बच्चों -3 पाई बाय 2, नेक्स्ट वैल्यू देखिए -3 पाई बाय 2 के लिए क्या है +1, y का +1 आ जाता है बच्चों, तो +1 यहाँ पर है, यहाँ पर। अब देखिए बच्चों -पाई के लिए क्या है अगेन 0, फिर -पाई बाय 2 के लिए क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए -पाई बाय 2 के लिए क्या है बच्चों -1, बिल्कुल सही बात। फिर आगे देखिए 0 के लिए बच्चों 0 ही आना है, फिर पाई बाय 2 के लिए देखिए कितना है +1, पाई के लिए कितना है बच्चों, पाई के लिए 0 है। इसके बाद देखिए बच्चों 3 पाई बाय 2 के लिए क्या है -1, और बच्चों 2 पाई के लिए कितना है 0। अब मिलाओ इनको, देखिए अगर आप ध्यान से इसको मिलाते हैं देखिए, तो बच्चों इस तरह का कर्व हमारे पास बनता है। अब इस कर्व को अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों, तो आप देखेंगे कि ये फंक्शन अगर ऑल ओवर मैं बात करूं तो 1 1 ऑन 2 है ही नहीं बच्चों, ये देखिए 1 1 ऑन 2 नहीं है। अगर आप देखिए 0 पे देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे -2 पाई और -पाई, दो डिफरेंट वैल्यू के लिए सेम इमेज, मतलब 1 1 नहीं है बच्चों। बट अगर हम कुछ रिस्ट्रिक्शन लेते हैं बच्चों देखिए, तब पॉसिबिलिटी बन जाती है। जैसे कि आपने ले लिया मान लीजिए ये वाला -पाई बाय 2 से +पाई बाय 2। अब देखिए बच्चों यहाँ से यहाँ तक के लिए देखिए कि अगर आपने कोई भी वैल्यू x का रखा है, ये -पाई बाय 2 रखा है, इसका यूनिक इमेज बच्चों अगर कोई वैल्यू आप रखेंगे हर एक के लिए हमें एक यूनिक इमेज आपके सामने मिलता चला जाएगा। देखिए इसी तरह ऐसा नहीं है कि आप इसी को ले सकते हैं और कोई भी, देखिए जैसे कि आपने ले लिया पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 बच्चों आपने लिया। अब इसको देखिए ध्यान से, अगर आप लेते हैं यहाँ पर आपने पाई बाय 2 रखा 1, कोई और वैल्यू रखेंगे तो कुछ और लगाएगा y का वैल्यू, फिर कुछ और x रखेंगे तो y अलग आएगा। इसी तरह बच्चों देखिए कोई भी x अगर आप रखेंगे तो हर एक बार y हमारे पास अलग आएगा। पाई बाय 2 से पाई के बीच जितने वैल्यू आप रखेंगे सब के लिए वैल्यू अलग अलग, यहाँ से यहाँ तक देखते हैं आप, देख रहे होंगे आप, देखिए यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह बच्चों इसको देखिए 1 1 ऑन 2 दिखाता है। इन द रिस्ट्रिक्शंस कौन सी, जैसे कि मैंने आपने लिया अभी -पाई बाय 2 से +पाई बाय 2। ऐसे बच्चों देखिए अगर आपने क्या लिया, मैंने लिया पाई बाय 2 से और 3 पाई बाय 2, और देखिए बच्चों और भी कुछ ले सकते हैं आप चाहो तो, -पाई बाय 2 से -3 पाई बाय 2 से -पाई बाय 2। जो साइन फंक्शन है बच्चों, जो फंक्शन साइन है f(x) = sin x इज 1 1 एंड ऑन 2, 1 1 एंड ऑन 2। बच्चों इसके लिए क्या है फंक्शन साइन 1 1 और ऑन 2। तो मतलब बच्चों अगर इसके लिए 1 1 और ऑन 2 है फंक्शन, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अब देखिए इन्वर्स एग्जिस्ट कैसे करेगा, आपको पता है जब ये फंक्शन था f मैपिंग x टेंड्स टू y, आपको पता है जो क्या वैल्यू दिखा रहा था f(x) = y, जो कि कितना बच्चों sin x। तो एक यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको क्या बोलेंगे आप, g मैपिंग y टेंड्स टू x, g मैपिंग y टेंड्स टू x। मतलब ध्यान से देखिए जो रेंज है, और कैसे निकालेंगे, gy = y। अभी बताता हूँ, देखिए gy = y कैसा आएगा हमारे पास, g मैपिंग y टेंड्स टू x। बच्चों देखिए क्या देख रहे हैं आप कि रेंज ऑफ f बराबर है क्या जी, डोमेन ऑफ g। और इसी तरह अगर आप देखेंगे डोमेन ऑफ f बराबर है रेंज ऑफ g। देखिए बच्चों ये क्लियर हो रहा है, बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो गया आपको। तो ये हमारे पास एक यूनिक फंक्शन, मतलब f(x) का एक इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ये मैंने आपको दिखाई दिया है कि इनके लिए 1 1 ऑन 2 आता है। तो gy = y। अब देखिए इसके लिए कैसे निकाल सकते हैं आप, gy = y। तो देखिए हमारे पास f(x) = क्या है y,
और अगर x निकालना है तो क्या आएगा, साइन इनवर्स y, और जी वाई इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y। इस तरह बच्चों हमारे पास साइन फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाता है। अभी और देखिए ध्यान से, अब सवाल उठता है कि इसका डोमेन रेंज क्या है। तो देखिए डोमेन रेंज आपने देखा कि साइन एक्स फंक्शन का जो डोमेन रेंज है अभी जो आपने लिया है बच्चों, वो क्या लिया है, देखिए या तो लिया है -π/2 से, क्या लिया है, ये लिया है आपने, ये लिया बच्चों, सॉरी बच्चों एक क्लोज ब्रैकेट हैं, ये दोनों इंक्लूड है इसके अंदर। और कितना है बच्चों इसका रेंज, इसका रेंज अगर आप ध्यान से देखेंगे -1 से 1 हमारे पास आएगा। और भी कोई ले सकते हैं बच्चों, इनमें से और भी कोई आप ले सकते हैं जो भी यूज करना चाहें। अब देखिए अगर इन्वर्स की बात करता हूं मैं, अगर आप इन्वर्स की बात करते हैं, साइन इन्वर्स, अगर इसका इन्वर्स आप अगर बात करें इन्वर्स की, तो साइन इन्वर्स क्या बना बच्चों हमारे पास, देखिए जैसे कि y बना है अभी, तो y के लिए क्या ले सकते हैं, देखिए आप x टेंस टू y, और ये क्या आ जाएगा -1 to 1, और ये -π/2 से π। तो बच्चों इस तरह देखिए इसका इन्वर्स बन जाता है। अच्छा और भी वैल्यूज हम ले सकते हैं, कंफ्यूज मत रखना कि और वैल्यू नहीं ले सकते, सभी को ले सकते हैं आप कोई सी वैल्यू इस तरह से लिए। इनके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इन्वर्स एग्जिस्ट किस तरह करता है। इससे आपने ये लिया, देखिए इस तरह हमारे पास आ जाता है सिंपली। अब इसके बाद देखिए क्या देखते हैं हम कि इसका हम ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे क्रिएट करें, अब आप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी बच्चों। और बच्चों आपने पीछे जो है पढ़ रखा है कि अगर देखिए आप और ढंग से देखना चाहते हैं तो FOG और GOF आप निकालना जानते हैं, आप उनको इजीली निकाल सकते हैं, बट मैंने अभी आपके सामने ये पूरी तरह बना दिया है। देखिए इसके बाद हम इसका अगर ग्राफ बनाना चाहें बच्चों, देखिए कैसा बनेगा। देखिए बच्चों मैं इस ग्राफ को यहाँ से मिटा देता हूँ, और जो मैंने रेंज लिया है उसके लिए, सॉरी जो डोमेन मैंने लिया है, ये जो मैंने डोमेन लिया है बच्चों, इसके लिए केवल रख लेता हूँ। देखिए तो ये इसके लिए केवल बच्चों ये बचता है ये ग्राफ मेरे पास। तो बच्चों ये ग्राफ हमारे पास आता है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये वाला ग्राफ बच्चों हमारे पास होता है, इसके लिए ये ग्राफ बना हुआ है। अब देखिए अब हम देखते हैं बच्चों, देखिए नेक्स्ट ग्राफ को जो हमने इसके लिए निकाला है। तो बच्चों नेक्स्ट ग्राफ को कैसे देखेंगे आप, केवल आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर था x टेंस टू y, अब हो गया y टेंस टू x, ये चेंजिंग आई बच्चों। तो उसी तरह आप इनको इंटरचेंज कर लीजिए। देखिए केवल वैल्यूज को आप इंटरचेंज करिए, कैसे, यहाँ पर हमारे पास है बच्चों क्या, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास है y और ये होता है y डैश, और यहाँ पर क्या है x डैश। तो देखिए बच्चों अब जिस तरह से आपने देखिए y पे लिया था किसको, 1 और -1, अब की बार यहाँ पर लीजिए -1 और 1, और यहाँ पर क्या है बच्चों π/2, यहाँ पर क्या है -π/2, इस तरह से। अब देखिए अगर आप -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -π/2 आना चाहिए। तो कितना है बच्चों यहाँ पर, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास है। अगर आप x का वैल्यू क्या रखते हैं बच्चों, y का वैल्यू क्या रखते हैं -π/2, तो क्या आता है मेरे पास -1 आ जाएगा बच्चों। और अगर आपने +π/2 रख दिया, अगर आपने रख दिया +π/2, तो क्या आएगा बच्चों, देखिए अगर आपने +π/2 रख दिया, ये हमारे पास +π/2 है। और अगर इसको सब्स्टिट्यूट बच्चों अगर आप करते हैं y के लिए, y के लिए अगर आपने 1 रख दिया, पहले -1 रखा, अब y के लिए क्या रख दिया आपने 1, +1 पे कितना आता है बच्चों, देखिए +1 पे आ जाता है हमारे पास ये। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा ग्राफ आप देख रहे हैं कि ऐसे बनता हुआ है, ये थोड़ा ग्राफ ऐसे बनता हुआ जाएगा। अभी देखिए कैसे, मैं एक दो वैल्यू और बताता हूँ आपको। देखिए जैसे मान लीजिए आपने -π/4 ले लिया, यहाँ पर क्या लिया +π/4, तो थोड़ा उससे आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए -π/4 पर वैल्यू जो है साइन का वैल्यू, अगर मैं बात करूँ π/4 के लिए, साइन π/4 का जो वैल्यू होता है बच्चों वो कितना होता है 1/√2, और यहाँ से 1/√2 इंटू √2, और ये कितना आ गया, ऊपर आ गया √2 डिवाइड बाय 2, और ये हो गया 1.4 और 0.7 बच्चों। देखिए तो 0.7 बच्चों करीब यहाँ पर है, और अगर आप मिलाएंगे देखिए यहाँ पर इसको, तो ये हमारे पास, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, सॉरी मैं थोड़ा इसको दूर ले गया, यहाँ पर ये था, और यहाँ पर इसको मिलाएंगे आप, देखिए
कितना है यहाँ पर -0.7 आप बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गया बच्चों, देखिए। इसी तरह से अगर इसकी बात करें आप तो देखिए बच्चों, ये 0.7 यहाँ पर हमारे पास 0.7 होगा अप्रॉक्सीमेटली। देखिए बच्चों, तो ये लाइन कुछ इस तरह से बच्चों होती हुई जाती है। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह से है और ये थोड़ा सा इस तरह से है। इस तरह से बच्चों का ग्राफ बनता है। अगर मैं ध्यान से देखिए, थोड़ा अगर आप देख पा रहे हैं तो एक इस तरह से आप देख रहे होंगे कि एक तो हमारे पास इस तरह से है थोड़ा सा, और दूसरे वाले को अगर आप देखेंगे, देखिए ये इस तरह से, और इसको देखेंगे जब आप तो ये थोड़ा सा इस तरह से। मतलब दोनों की अगर बात करूं तो बच्चों एक लाइन, रिफ्लेक्टेड लाइन इनका ग्राफ आपको शो कर सकती है। देखिए ये लाइन और ये इसका रिफ्लेक्शन, देखिए इस वाले पार्ट का इधर रिफ्लेक्शन। तो इस तरह आप इन्वर्स आराम से देख पाएंगे, विजुलाइज कर पाते हैं। तो इस तरह बच्चों इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, देखिए। और देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी होगी बच्चों, ये वाली। हम जो प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं बच्चों वो -π/2 से +π/2 लेते हैं। हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा बच्चों, डोमेन हमारे पास कितना होगा, -1 से 1, और प्रिंसिपल वैल्यू बच्चों होगा -π/2 से +π/2। बाकी हमने क्यों नहीं लिए, देखिए बच्चों, बाकी के लिए जो हम ब्रांचेस देखेंगे, बनाएंगे अगर आप डायग्राम, तो वो इस तरह नहीं बनेगा। किसी का थोड़ा इधर बनेगा, ऊपर बनेगा, इस तरह बनेगा। तो हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है बच्चों वो ये होगा। इसी तरह से बच्चों हम बाकी सभी को निकाल सकते हैं। कॉस का बिल्कुल सिमिलर कॉस का होता है जिस तरह आपने इसका निकाला है, क्योंकि आपने देखा है कि कॉस का जो डोमेन है कॉस फंक्शन का वो यही है बच्चों। देखिए अगर आप कॉस की बात करते हैं, ये तो देखिए बच्चों आपने एग्जिस्ट करा लिया कि साइन इनवर्स x, मैंने y की जगह x लगा दिया है, जनरली आप इस तरह ले सकते हैं। और क्या आता है बच्चों, देखिए यहाँ पर -1 से 1 और टेंस टू क्या आया बच्चों, ये आ गया -π/2 से +π/2। इसको बोलते हैं बच्चों डोमेन, आपको पता है अच्छी तरह से, और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। ये जो है इसको प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाता है बच्चों। अब अगर बच्चों कॉस की बात करें हम, देखिए एक बनाने से आप खुद से ट्राई करिए बाकी ग्राफ्स को, जिस तरह मैंने बना के दिखाया आपको, इस तरह से आप बाकी ग्राफ बनाइए। अगर आप कॉस इनवर्स x की बात करें बच्चों, देखिए तो ये कहाँ आ जाएगा, डोमेन तो बच्चों आपने देखा था, कॉस फंक्शन का जो डोमेन है वो आपने देखा है बच्चों, वो क्या आया है, वो हमारे पास है, अगर आप देखेंगे ध्यान से, रियल। और बच्चों रेंज क्या आया, -1 to 1। तो बच्चों देख सकते हैं -1 to 1। अब सिंपली आप थोड़ा माइंड लगाइए, -1 कब बनता है पाई के लिए, और 1 कब बनता है 0 के लिए। तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, 0 to π इसके लिए। इसी तरह बच्चों अगर आप 10 की बात करें, tan इनवर्स x की, अगर आप tan इनवर्स x की बच्चों अगर बात करते हैं तो tan इनवर्स x में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो tan क्या होता है, sin अपॉन कॉस। sin अपॉन कॉस बच्चों होता है tan। sin अपॉन कॉस अगर tan होता है तो आपको पता है कि π/2 के लिए, अगर π/2 की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर तो बच्चों इन्फिनिटी हो जाता है, वहाँ पर तो इन्फिनिटी है। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे -π/2 से +π/2 के बीच का वैल्यू लेंगे बच्चों, अगर -π/2 और π/2 को अगर आपने एक्सक्लूड कर दिया तो बच्चों वहाँ के लिए 1 1 on 2 बन जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं उसके लिए। तो देखिए क्या करना पड़ेगा बच्चों आपको, -π/2 से +π/2 के बीच का वैल्यू हमारे पास आएगा। और जहाँ तक सवाल बच्चों रेंज का है, तो रेंज हमारे पास क्या आता है बच्चों, देखिए सॉरी डोमेन का, तो ये तो हमारे पास बच्चों क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गया, -π/2 से +π/2। और अगर हम बात करते हैं किसकी, रेंज की बच्चों, अगर रेंज डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन हमारे पास क्या आ जाता है, डोमेन अगर हम देखते हैं बच्चों तो डोमेन में आपने देखा था बच्चों इसका क्या था, देखिए मैं बना देता हूँ एक और फंक्शन इसका। 10x को अगर आपने देखा होगा तो 10x में क्या देखा था आपने बच्चों कि जो हमारे पास इसका डोमेन था, डोमेन के अंदर रियल नंबर में से x सच दैट x बिलोंग टू 2n+1 इंटू में π/2, इसको लेस किया गया था बच्चों रियल नंबर से। ये तो था डोमेन, और रेंज क्या था बच्चों, रियल नंबर। तो देखिए बच्चों उल्टा कर दीजिए, मैंने आपको बताया कि π/2 इंक्लूड नहीं हो सकता, तो -π/2 से π/2 के बीच के वैल्यू आपको 1 1 on 2 दिखाते हैं, और ये क्या है, रियल। तो इसी तरह बच्चों देखिए अगर कॉट की बात करेंगे आप,
कॉट इनवर्स एक्स की अगर आप बात करें तो क्या आ जाएगा, देखिए इसी तरह बिल्कुल सेम। देखिए बच्चों वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह से था, बट यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या चेंजिंग आई थी, यहाँ पर चेंजिंग क्या थी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन पाई। तो बच्चों वहाँ पर क्या था, वहाँ पर हम पाई इंक्लूड नहीं कर सकते। देखिए तो क्या लिखेंगे, आर टेंस टू क्या आ जाएगा 0, पाई। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसके बाद सेक का देखिए, सेक इनवर्स एक्स का। अब सेक इनवर्स एक्स में क्या देखा था बच्चों आपने, देखिए सेक एक्स में क्या देखा था आपने कि रियल नंबर में से क्या लेस करना पड़ रहा था बच्चों, यही लेस करना पड़ रहा था। आई थिंक बिल्कुल डेफिनेटली यही लेस करना पड़ रहा था आपको, क्योंकि आपको पता है कि कॉस का वैल्यू π/2 पर 0 और सेक का निकालेंगे तो इन्फिनिटी आ जाता है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, लेस यही एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू 2n + 1 डॉट π/2। और बच्चों रेंज क्या आ रहा था, रियल नंबर में से क्या लेस कर दिया गया था, रियल नंबर से आपने क्या लेस किया था, -1 से 1 के बीच की वैल्यूज़। तो देखिए बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास, आर में क्या नहीं आएगा, -1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं आएंगी, और हमारे पास इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग, वो बन जाएगा बच्चों हमारे पास π/2 नहीं आना चाहिए। आपको दिख रहा होगा कि केवल हमारे पास क्या आना चाहिए बच्चों, π/2। तो हम क्या ले सकते हैं वैल्यू, 0 से पाई वैल्यू ले सकते हैं, बट π/2 को आपको हटाना पड़ेगा। π/2 को बच्चों आपको हटाना पड़ता है इसमें से। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो π/2 को बच्चों हम नहीं ले सकते, तो 0 से पाई में कोई दिक्कत नहीं है, बट आप π/2 को नहीं ले सकते, उसके लिए बच्चों 1/2 बनाता है। इसी तरह कौशक पर आ जाइए, बिल्कुल सिमिलर वे में आप कौशक का लिख सकते हैं, r - 1,1 टेंस टू क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -π/2 से +π/2। और बच्चों क्या नहीं आना चाहिए, 0 वगैरह, 0 और पाई नहीं आना चाहिए, बस 0 ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 ही आएगा मेनली इसके बीच में। तो बिल्कुल सिंपल से वैल्यूज़ है जो आपको लिखने होते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हमारे जो है बच्चों क्वेश्चन हो जाते हैं। आई थिंक आपको सभी समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, सेक का समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, कॉट इनवर्स एक्स का 0 से पाई होता है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए इतना ही। आप खुद से इन ग्राफ्स को ट्राई करिए, जिस तरह मैंने आपको एक ग्राफ बना कर दिखाया, बाकी 5 अपने हाथ से बनाइए। जितना आप अपने हाथ से बनाएंगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इनको बनाने में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, खुद से ट्राई करिए इन ग्राफ्स को बनाने का और डोमेन रेंज निकालने का। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी बच्चों। थैंक यू टू ऑल।